सर हेलो। हाँ, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स सर को नाम देने का तरीका क्या है? मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, क्या बोल रहे अभी हो? अब सर लास्ट में जो आपने लिखवाया था वो नहीं लिख पाया था। RCHO के बाद में जो भी दो लास्ट में, हाँ ये एक मिनट। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का नाम देने के लिए क्या करोगे? जैसे कोई कंपाउंड है, उसके अंदर 2-3 फंक्शनल ग्रुप है, तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, वो मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होता है और नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। नंबरिंग भी आपके वहीं से ही स्टार्ट होती है। ठीक है? सर मैंने इसको लिखा नहीं, एक मिनट, वो मेरा कनेक्शन चला गया था। ठीक है, और जो मेन फंक्शन ग्रुप के अलावा जो फंक्शन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं रेस्ट फंक्शन ग्रुप। रेस्ट फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होता है और इसका कार्बन कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन है, वो है डबल ट्रिपल बॉन्ड और कीटोन। डबल ट्रिपल बॉन्ड और कीटोन बीच में होता है हमेशा, इसलिए इसका कार्बन आपकी मजबूरी इंक्लूड करना। ठीक है, ये रूल लिख लीजिए और अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सर एक बार फिर से बता देंगे थोड़ा सा, ये हाँ, सेकंड वाला पार्ट इसको नहीं सुना था। जो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप तो वो होता है जो क्राइटेरिया में ऊपर आता है सबसे, उसके जो नीचे वाला है वो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, उसका प्रीफिक्स यूज होगा और इसका जो कार्बन है वो कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसका भी एक नहीं होगा। एक्सेप्शन है, डबल ट्रिपल और कीटोन। इसका तो आपको कार्बन इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बीच में आ रहे हैं, चेन के बीच में आते हैं, तो ये तो मजबूरी इनका इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बाकी औरों का कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखो, सर वो एक बार और पीछे कर दीजिए, 2 लाइन खाली छूट गई थी। सर ये क्या लिखा है? ये नंबरिंग है कुछ और है ये सफिक्स के नीचे? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम इट्स कार्बन। ठीक है। जैसे ये है, ये ये वाला कंपाउंड है। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर आता है, ये मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। अब मेन फंक्शन ग्रुप जो बनता है उसका होता है सफिक्स यूज और नंबरिंग भी फिर यहीं से स्टार्ट होगी। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये आपके क्या है, रेस्ट फंक्शन ग्रुप। क्या है ये आपका रेस्ट फंक्शन ग्रुप है। रेस्ट फंक्शन ग्रुप है, तो रेस्ट फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होता है और इसका कार्बन भी कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। देखो हमने नहीं किया, तो अब नाम दे दोगे इसका। नाम आपका 1 2 3 4। 4 है मतलब 4 पे 4 फॉर्माइल फॉर्माइल ब्यूटेनाइक एसिड। 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड है।
ठीक है ना? यस सर। आगे देखिए, अभी देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, OH है और डबल बॉन्ड है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आता है? OH ऊपर आता है, यस सर। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या आता है? सफिक्स यूज आता है। अब खुद के पास कोई कार्बन तो है नहीं, तो जिस कार्बन पे लगा हुआ उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से नाम होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 पे क्या हो गया? मेथिल 2 मेथिल हेक्स 5 इन 2। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। आगे देखिए, दोनों का नाम दीजिए। सर फर्स्ट वाले का नाम 2 मिथाइल 4 मिथॉक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। फर्स्ट वाला कौन? थर्ड वाला। अब देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एस्टर है, एक एस्टर है, एक आपके ये नाइट्राइल है।
है ना। तो मेन फंक्शन ग्रुप तो आपकी यही है। मेन फंक्शन ग्रुप है तो इसका आएगा सफिक्स, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो। ये रेस्ट फंक्शन ग्रुप है तो इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होगा कार्बन चेन के अंदर। और एस्टर है तो एस्टर की वाली चीज आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। मेथिल 3 पे साइनो, देखो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो होता है। मेथिल 3 साइनो 1 2 3 4, तो 4 का मतलब ब्यूटेन OH। एस्टर है ना, एस्टर का सफिक्स क्या होता है OH। मेथिल 3 साइनो ब्यूटेनोएट, मेथिल Yes, sir. 3 साइनो ब्यूटेनोएट हो गया। फोर्थ वाले का देखो, फोर्थ वाले में तीन तीन फंक्शन ग्रुप है, एक एसिडाइलाइड है, एक एल्कोहल है, एक एमाइड है। ऊपर एसिडाइलाइड आता है सबसे, तो ये मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। नंबरिंग यहाँ से हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5। ये मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है इसलिए इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटेनॉइल क्लोराइड। पेंटेनॉइल क्लोराइड हो गया। 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे कार्बोमल। फोर कार्बोमल 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइल क्लोराइड। इसका जो एमाइड का जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोमल। एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली लिखोगे तो सी पहले आता है और एच बाद में आता है। ठीक है, Yes, sir. आगे देखिए। करिए, अच्छे क्वेश्चन है तीनों।
बताइए। फिफ्थ का होएगा 2 मिथाइल हेक्सेन 4 आइन 2 अमाइन। देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एमीन है और एक फंक्शनल ग्रुप है आपके एल्काइन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एमीन ही ऊपर आता है। तो ये जो इसका कार्बन है, खुद के पास तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो जो कार्बन जिस कार्बन पे लग रहा है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये ट्रिपल बॉन्ड मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका कार्बन तो इंक्लूड करना ही पड़ता है क्योंकि ये तो बीच के अंदर आता है कि ये क्या आता है, बीच में आता है, तो ये तो मजबूरी है, तो इसका लेना ही पड़ेगा आपको। मैंने आपको एक्सेप्शन बताया भी था इसका, है ना। तो मेन फंक्शन ग्रुप का तो यही है आपका एमाइन, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है तो हेक्स 4 नंबर पे, वाइन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो वाइन और एमाइन। एमाइन कौन से नंबर पे, 2 एमाइन। और सेकंड नंबर पे मेथल भी है। यस सर। प्रियांश ये सही था क्या आपके? इसका वो कनेक्टेड नहीं है। तो 2 मिथाइल हेक्स 4 आइन 2 एमाइन। सर और सिक्स्थ का होएगा कार्ब मिथॉक्सी हेक्सेनोइक एसिड। मेन फंक्शन ग्रुप ये रहा आपका, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। 1 2 3 4 5 6। ये रेस्ट फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है। मेन फंक्शन ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका प्रीफिक्स आएगा। मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है इसलिए प्रीफिक्स आएगा। तो 6 नंबर पे मिथॉक्सी कार्बोनिल या फिर कार्बन मिथॉक्सी, एक ही बात है, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और 2 पे मेथल, 2 मेथल। और 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सेनोइक एसिड। सिक्स पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 पे मेथल हेक्सेनोइक एसिड। आगे ठीक है। यस सर। ठीक है, का 4n इथेनाइल अमीनो हेक्सेन 1 अमाइड। ये एक एमीन है, ये एमाइड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एमाइड ऊपर आता है। 5 6।
तो 6 है तो हेक्सानामाइड। हेक्सेन और 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे 1,2 एथिल अमीनो, Yes, sir. क्योंकि इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। और Yes, sir. 4 पे एन भी तो लगाना पड़ेगा तुमको। Yes, sir. 4 Yes, पे sir. एन एथिल अमीनो, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट है ना हाइड्रोजन हट के, एथिल अमीनो भी चल जाएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 पे एन एथिल अमीनो हेक्सेनामाइड, एन जरूरी नहीं है लगाना, 4 पे एथिल अमीनो भी Okay. चल जाएगा। हेक्सेनामाइड। ठीक है ना? करिए। सर पहला का 3 साइनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनामाइन सही है। आइसोसाइनाइड है भाई ये, NCA हाँ, CN थोड़ी है। हाँ ये बात है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, लेकिन ये आइसोसाइनाइड है, साइनाइड नहीं। ठीक है, अब उसके अलावा हाइड्रोक्सी है, ये अमीनो है, अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स डालोगे तो अमीनो पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से इधर से 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, 1 2 3 इधर भी 1 2 3। ये मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। तो इसका खुद का कोई कार्बन तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो जिस कार्बन पे लगाओ उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए ना।
तो ये इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। सर हम्म, सर ये जो अमाइन कार्बन अपन काउंट करेंगे क्या? ये खुद का थोड़ी कार्बन है, ये तो जिस कार्बन पे लगा हुआ वो है। खुद का अगर कार्बन अच्छा होता तो काउंट नहीं करते। ओके सर। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो और यहाँ से सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी, यहाँ से पहले नंबर पे ही है, इसलिए यहाँ से ले लोगे 1 2 3 4 5। तो ये आपके हो जाएगा 1 एमिनो, 4 1 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन, ब्यूटेन यस सर पेन 3 आइसोनाइट्राइल। आइसोनेट। ठीक है ना? यस सर। हम्म, अब आगे देखो। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप आपके दो हैं, एक तो एल्कोहलिक है, ये कीटोनिक है। तो ये आपके वो नहीं है, ये एस्टर नहीं है ये, क्योंकि एस्टर होता तो CO होता और उसी पे फिर O लगा रहता तब एस्टर होता है। ये तो कीटोन है और ये आपका एल्कोहल है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन हो गए। ठीक है ना? तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से पास पड़ेगा, लेकिन इधर से फिर एल्कोहलिक ग्रुप पास पड़ेगा, इसलिए यहाँ से करोगे 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, लेकिन यहाँ से फिर एल्कोहलिक ग्रुप पास कर रहा है, पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से करोगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5, 4 पे मिथॉक्सी। यस सर। 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथॉक्सी, है ना? पेंटेन 3। ठीक है ना? अब इसको यस देखो, इसको देखो, इसमें कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। राइट ऑर्डर में एल्डिहाइड ऊपर आता है, कीटोन ऊपर आता है, एल्डिहाइड आता है। कीटोन यस मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन कीटोन बीच में आता है, इसलिए मजबूरी है उसका, तो कार्बन इंक्लूड करना ही पड़ेगा, है ना? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेनल हो गया। मेन फंक्शनल ग्रुप है ना एल्डिहाइड, राइट ऑर्डर ऊपर आता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है L, और 2 4 आपके डाइओन हो गया, डाई डाइऑक्सी 2 3 2 4 डाई ऑक्सो, या कीटो भी लिख सकते हो, 2 4 डाई ऑक्सो पेंटेनल। सर ज्यादा बेहतर कौन सा पड़ेगा, कीटो के ऑक्सो? ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।